श्री श्री प्रियालाल पादपद्म चंचरीक महानुभाव, समस्त भगवत भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों और हमसे आयु में जो वृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, उन सभी के लिए सर्वप्रथम प्रणाम, नमस्कार, श्री राधे राधे। आज का प्रश्न लेते हैं। शिखा मिश्रा जी हैं, वे प्रश्न करती हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे वह मंत्र जिस चीज़ के लिए जपा जा रहा हो उसके लिए वो काम करे हम पर। ठीक है, उत्तर ले लीजिए शिखा जी, और अन्य भक्तों के भी यदि इस प्रकार के प्रश्न हों तो उन्हें भी अपने इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। देखिए, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले इतने प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। पूरे का नहीं देंगे, इसी में देंगे, लेकिन पहले एक का दें। ठीक है, दीजिए। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक गुरु की आवश्यकता है। हे भगवान, ये गुरु जी हर जगह टपक पड़ते हैं, वो तो आवश्यक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम गुरु की आवश्यकता है। गुरु के मुख से मंत्र ग्रहण करने से ये होता है कि मंत्र जागृत हो जाता है। और दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि सही सही विधि, उसकी पुरस्चरण विधि जो होती है, ये क्या होता है, मंत्र को पुरस्चरण करना होता है। एक पुरस्चरण एक अनुष्ठान होता है। सरल शब्दों में समझाइए, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए आपको ये करना होगा, कोई भी मंत्र है, हम नाम जप की बात नहीं कर रहे, इस संदर्भ में कोई बना शंकाएं प्रश्न ना करें कृपया, हम केवल मंत्र अनुष्ठान की बात कर रहे हैं। तो जब कोई आपको एक पर्टिकुलर एक मंत्र विशेष मिला किसी भी देवी अथवा किसी भी देव विशेष का, तब फिर उसके लिए एक पुरस्चरण विधि होती है, उसकी पुरस्चर्या विधि कहते हैं उसे। तो उसके लिए आपको ये होता है कि उस मंत्र की जितनी संख्या है, कम से कम 1.25 लाख मंत्र जप होना चाहिए। किंतु सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर तक तो 1.25 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसे भी हो, इतने मंत्र चल जाते थे। किंतु ये बहुत अधिक हो जाएगा, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। और साधारण यदि बात करें सरल सुस्पष्ट शब्दों में, तब फिर एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो जितना बड़ा आपका मंत्र है, उदाहरण के लिए आपको सरल शब्दों में समझाते हैं, जैसे कि ओम लगा दिया, इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र कहलाता है। यहाँ पर बहुत से भक्त, साधक, साधिकाएं ये गलती कर बैठते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस हो गया, आगे 2 पाइयाँ लगा दीजिए, मंत्र हो गया पूर्ण। इसके आगे गलती क्या करते हैं, आपने कहा था, गलती ये होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर नमः लगा देते हैं। बहुत सुना है हमने, 95% लोग ऐसे गलती करते हैं। अंत में नमः ये नहीं लगाना। ठीक है, समझ गए। तो ये द्वादशाक्षर मंत्र हुआ, अर्थात 12 अक्षरों से युक्त मंत्र है। अब एक मंत्र बहुत पॉपुलर है, बहुत बहुश्रुत है, सब जानते हैं, नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है भगवान सदाशिव महादेव का। ओम नमः शिवाय होना चाहिए। ओम स्त्रियां और अंत्यज, शूद्र इत्यादि नहीं लगा सकते, उनके लिए इस मंत्र में, किसी भी वैदिक मंत्र में ओम के लिए मना किया गया है। प्रणव रहित मंत्र का उच्चारण करेंगे। और तीसरे, वे भी नहीं जप सकते ओम लगाकर जिनका यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो नमः शिवाय जपें अथवा शिवाय नमः जपें, ऐसी शास्त्रीय विधि है। तो ये पंचाक्षरी मंत्र रहा। तो आप क्या बता रहे थे, पंचाक्षरी मंत्र है तो इसका आप 4 गुणा जपेंगे कलयुग में। मतलब कलयुग में 4 गुणा कहा गया है मंत्र की संख्या। मंत्र के अक्षरों के हिसाब से
मंत्र में 5 अक्षर हैं नमः शिवाय में, नमः शिवाय। तो 5 अक्षर हुए। तो पंचाक्षरी मंत्र का यदि हम चतुर्गुणा कर दें तो 5 चौक 20, तो 20 लाख जप करना चाहिए कम से कम। किस लिए? आपने सिद्धि के लिए पूछा, तो सिद्धि के लिए हम बता रहे हैं, उसको सिद्ध करने के लिए। प्रथम प्रश्न का उत्तर। तो 20 लाख में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इससे कम में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक यद्यपि लौकिक और साधारण निम्न कोटि का उदाहरण है, किंतु सांसारिक व्यक्तियों के लिए तो आपके लेवल पर उतर कर ही हमको समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए आप बुरा ना माने। देखिए, जब शिशु का जन्म होने को होता है, तो जिस समय कंसीव किया जाता है, गर्भधारण होता है किसी भी माता को, तब प्रथम दिन से ही गर्भ में हलचल इत्यादि वह कार्य सब कुछ शुरू हो जाता है। भ्रूण, कलल इत्यादि ये सब बनता है, डिंब बनता है। ये गर्भ के भीतर ही सारी की सारी प्रक्रिया शिशु के अंग उपांग अवयवों की, आंखें बनना, नासिका बनना, उसकी नसें नाड़ियाँ इत्यादि तैयार होना 9 मास में पूर्ण हो पाती है यह प्रक्रिया। लगभग 9 मास पूरे होने के बाद 10वें मास में जन्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पूर्ण रूप से जन्म लेकर आया तब वह जीवित है। जीवित गर्भ में ही पहले ही दिन से रहता है वह, किंतु पूर्ण होने में तो समय लगा ना। समझ गए? तो ऐसे ही जब आपका मंत्र बढ़ते बढ़ते नियम के अनुसार आप सही सही गुरु आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं, तब आपके जब 10 से 11 हज़ार मंत्र आप पूर्ण कर पाते हैं, वहीं से मंत्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है, मंत्र में शक्ति उतरना प्रारंभ हो जाती है। इसके साथ साथ 20 लाख पर जब आपकी संख्या पहुंचती है, तो वह पूर्ण सिद्ध हो जाता है। और यदि इससे आधा करें तो आधी शक्ति आपके पास रहेगी, मंत्र तब भी काम करेगा। इससे आप अन्य अपने सांसारिक पारमार्थिक कार्य ले सकते हैं। समझ गए? और आपने जो अभी भगवान विष्णु का द्वादशाक्षरी मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो बस उसका वैसे ही चतुर्गुण समझ लीजिए कलयुग में। मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, तो 48 लाख जब करना होगा। ध्रुव जी महाराज ने वृंदावन के मधुबन में, जहाँ श्री कृष्ण गौएं चराने 5249 साल पहले जाया करते थे, उसी मधुबन में उन्होंने 6 महीने तक उपासना की है। देवर्षि नारद ने उनका गुरुपद ग्रहण किया, उनको अपना शिष्य बनाकर इसी मंत्र का उपदेश किया था। और यह ज्ञात हो कि पद्म पुराण 55,000 श्लोकों का है। उस पद्म पुराण का जो सार है, यह द्वादशाक्षरी मंत्र है। समझ गए? तो यही मंत्र जपा था ध्रुव जी महाराज ने। आज भी बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई, साधक साधिकाएं जपते ही हैं। बहुत लाभकारी मंत्र है। इस मंत्र में, विष्णु सहस्त्रनाम में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, गायत्री में ज्ञानी और विद्वानों ने कोई भेद नहीं माना, पूर्ण अभेद है। कितनी सारी बातें जानने को मिल गई हमको। तो ठीक है, तो 48 लाख मंत्र जपने होंगे। तो उससे क्या होगा? सारे काम बन जाएंगे। निष्काम भाव से जपेंगे तब आपका परमार्थ बनता है, आपको भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, भगवान आ सकते हैं, पूर्ण संभव है। समझ गए? ऐसे ही एक नवारण मंत्र है भगवती पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा जी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आगे नमः नहीं लगाना, केवल विच्चे तक है। बहुत गलतियां करते हैं ये साधक लोग, सावधान। यदि मंत्र भ्रष्ट हो गया, शक्ति भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश कर डालेगी आपका। ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 शक्तियां हैं इसमें। ऐं से महासरस्वती, ह्रीं से महालक्ष्मी, क्लीं से भगवती महाकाली, चामुंडायै विच्चे। बस
तो ये नवारण मंत्र है। इसका 9 लाख जाप करना होगा क्योंकि इसमें 9 वर्ण है ना। हाँ हाँ हाँ, तो 9 लाख जप करना। बहुत छोटा सा मंत्र है। आप यदि इसका 11,000 प्रतिदिन जपते हैं समय निकाल कर, 11,000 आपका 2 से ढाई घंटे में हो जाता है। नियम संयम से पवित्र सात्विक भोजन करते हुए, आहार विहार संयमित रखते हुए, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता, असत्य भाषण का त्याग, बकवाद इत्यादि का त्याग करके कोई भी साधक साधिका इस मंत्र का लाभ ले सकता है। और इसके 9 लाख जप आराम से आप 41 से 51 दिन में अथवा 84 दिन में पूरे कर सकते हैं। और भगवती के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, हुए हैं, हो सकते हैं, होंगे। नियम पालन आवश्यक है। तो इन 3 उदाहरणों से पंचाक्षरी, द्वादशाक्षरी, नवारण से आप समझ गए। इसी प्रकार बहुत प्रकार के मंत्र होते हैं। अति लघु, अति सूक्ष्म मंत्र, बाल मंत्र, युवा मंत्र, वृद्ध मंत्र। बहुत लंबा चौड़ा डिटेल हो जाएगा। हमारा इस विषय में कोई दूसरों को जागरूक करना अथवा तंत्र मंत्र यंत्र आदि के जगत में घुमाना फिराना हमारा लक्ष्य नहीं है, किंतु इतना केवल आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान भर के लिए बताया, जानकारी के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए। समझ गए। तो वृद्ध मंत्र भी होते हैं। वृद्ध मंत्र होते हैं एक एक पेज में आप लिख सकें, इतने बड़े बड़े। बहुधा शाबर मंत्र ऐसे होते हैं। साबर मंत्र जाल जेहि सिरजा, बालकांड। तुलसीदास जी की रामायण में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उन भगवान शंकर को भगवती पार्वती जी के साथ प्रणाम करता हूँ जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए शाबर मंत्र जाल की रचना की थी। तो बहुत बड़े बड़े मंत्र होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, किंतु शाबर मंत्र बड़े बड़े भी होते हैं। उनको वृद्ध मंत्र कहते हैं। और यदि आप शाबर में ना जाना चाहें, तब फिर हम आपको यदि शास्त्रीय बताएं तो आपके जो सहस्त्र नाम इत्यादि होते हैं, आपके अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र होते हैं, इनको भी मंत्र संज्ञा ही प्राप्त है, किंतु जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको स्तोत्र कह दिया जाता है। अच्छा, तो ये मंत्र है? हाँ, ये भी मंत्र हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सबकी ज़बान पर चढ़ा हुआ है सहस्त्र नाम, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राधिका सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। सब देवी देवताओं के सहस्त्र नाम प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। यहाँ तक प्राप्त होते हैं कि एक ही एक देवी, एक एक देवता के कई कई सहस्त्र नाम हैं। एक पद्म पुराण में भी है सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। एक स्कंद पुराण में भी है विष्णु सहस्त्र नाम। और सर्व प्रधान, सर्वमान्य जो है वह महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म जब शरशैया पर पड़े हुए थे, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण और महात्मा पांडवों के प्रति प्रकट किया गया। इसी का प्रचलन बहुत अधिक है और भगवान श्री शंकराचार्य जी ने भी इसी को महत्व दिया है। समझ गए। और दक्षिण भारत में ललिता भगवती त्रिपुर सुंदरी ललितांबा का ललिता सहस्र नाम है। ओम श्री माता श्री महाराग्नी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, यहाँ से प्रारंभ होता है। पहले शंकराचार्य जी इसी का जप करते थे, बाद में श्री कृष्ण की शरण में गए और वहाँ रोए हैं फूट फूट कर। तो आप समझ गए, इनको वृद्ध मंत्र कहते हैं, यानी बहुत बड़ी उम्र है इनकी, इनको करने में समय लगता है। समझ गए। आपको सुनो तो 1 किलो बादाम खाकर बैठो। तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप समझ गए। अब ध्यान से सुनिए। चतुर्गुणा होता है कलयुग में, यानी जितने उस मंत्र के वर्ण आप गिन लीजिए, उसमें कितने अक्षर हैं, उसका 4 गुना कर दीजिए, तब जो संख्या आपको प्राप्त हो उतने लाख की संख्या में जप करने पर वह सिद्ध हो जाता है। किंतु मंत्र जपते रहने से यदि आप सिद्ध नहीं करना चाहते तो भी वह सिद्ध हो जाएगा। लगातार जैसे मान लीजिए आप पूरा जीवन जपते रहे तो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा, शक्ति उसमें उतर आती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जिससे वह मंत्र जिस चीज़ के लिए जपा जा रहा हो उसके लिए वो काम करे, तो वो तो पहले वाले में ही उत्तर हो गया आपका। अब डिटेल नहीं करते। नहीं, आप ये घपड़ सपड़ मत कीजिए, पूरा उत्तर दीजिए। तो देखिए, वैसे तो उत्तर मिल चुका आपको पहले ही वाले में, ऐसे तैसे अनजाने में वो दूसरे वाले का उत्तर हो ही गया। तो वो जो भी आपको चाहिए
जो भी लौकिक और पारलौकिक कामना है वह सब मंत्र पूर्ण कर सकते हैं, बशर्ते कि शर्त यह है कि देवी देवता कोई सात्विक होना चाहिए अथवा केवल प्रभु ही होने चाहिए। भक्ति के नियम के अनुसार, क्योंकि हम सब भगवत भक्त हैं और हम तो खास करके इस स्थान पर बैठे हैं आप ही लोगों के लिए, जिससे आप लोग अब भ्रष्ट ना हो, कोई भी कहीं किसी देवी देवता के पास ना जाएं। केवल अब जो मनुष्य शरीर लेकर आए हैं तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अब हम आपको इधर उधर डांवाडोल होकर नष्ट भ्रष्ट होते हुए नहीं देख सकते, हमें बहुत दुख होगा। इसीलिए हम किसी राजस अथवा तामस देवी देवता के पास जाने के लिए नहीं कहेंगे। शास्त्र के एक श्लोक से उद्धृत करते चले, प्रमाणित करते चले। कीजिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भागवत। निष्काम हो अथवा सकाम हो अथवा मोक्ष की कामना से युक्त ही क्यों ना हो, यानी भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार की कामनाओं से युक्त कोई भी प्राणी है, वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा अर्थात अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण श्री हरि की ही उपासना समाराधना करे। सब कुछ भगवान दे डालते हैं, दिया है देते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जो भी मंत्र आपको जपना है, जो हमने ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, आहार विहार संयमित सात्विकता से रहने पर वह सिद्ध हो जाता है। इतने पालन करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। शेष फिर